लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पश्चिमी भारत की खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस भर्ती 2024 परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा से जुड़े इंटरव्यू कल ही समाप्त हुए थे। आयोग ने एक दिन बाद ही फाइनल रिजल्ट जारी कर दिए हैं। इस परीक्षा में बाड़मेर के दिनेश बिश्नोई ने टॉप किया है। जैसलमेर के वीरेंद्र चारण ने दूसरा स्थान हासिल किया है। अब प्रदेश को 1096 नए अधिकारी मिलने वाले हैं। आयोग ने राज्य सेवा के 428 पद और अधीनस्थ सेवाओं के 668 पदों सहित कुल 1096 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीवरेज सफाई के दौरान हो रही मौतों को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि विकसित राजस्थान की बात करने वाले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को राजधानी में 2 सफाई कर्मचारियों की मौत पर जवाब देना चाहिए। गहलोत के मुताबिक कि पिछले 1 साल में 10 से ज्यादा लोगों की सीवरेज साफ करते हुए मौत हो चुकी है, लेकिन अब तक किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हुई। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या गरीबों की जान की कीमत उनकी जाति और आर्थिक स्थिति से तय होगी। गहलोत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मैनुअल स्कैवेंजिंग जारी रहना सरकार के माथे पर कलंक है। उन्होंने मांग की है कि मशीनों के इस्तेमाल को सुनिश्चित किया जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। राजस्थान के बड़े औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी ने वेतन वृद्धि और बेहतर कामकाजी माहौल की मांग को लेकर श्रमिकों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। वहां मदरसन कंपनी के प्रदर्शन के बाद अब रिलैक्सो इंडिया फुटवियर, नेपिनो और कुमी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के हजारों श्रमिकों ने काम बंद कर दिया है। श्रमिकों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि वे 12 घंटे की शिफ्ट पर महज 7 से 10 हजार रुपये मासिक वेतन पा रहे हैं, जबकि न्यूनतम वेतन 20 हजार रुपये होना चाहिए। इस बीच खैरथल तिजारा जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश ने श्रम विभाग को पूरे क्षेत्र की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा, कई कंपनियों में जांच के बाद वेतन बढ़ाए जा चुके हैं, बाकी जगहों पर जांच चल रही है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में 10वीं कक्षा तक मराठी भाषा अनिवार्य होने के नियम का पालन न करने वाले स्कूलों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने एक प्रक्रिया तय करते हुए आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत नियम का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों को नोटिस जारी 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देना होगा। संतोषजनक उत्तर नहीं देने पर विद्यालय प्रबंधन पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त अगले शैक्षणिक वर्ष में मराठी विषय का शिक्षण अनिवार्य रूप से शुरू करने का आदेश दिया जाएगा। नासिक टीसीएस मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की पत्नी अमृता फडणवीस ने आज नागपुर में कहा, यह एक गंभीर मामला है और उचित कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। अगर आप बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़े रखेंगे तो ऐसे मामले नहीं होंगे। पुणे एयरपोर्ट के रनवे को कल रात अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। वायुसेना ने बताया कि उनके एक विमान की हार्ड लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट का रनवे बंद किया गया। वायुसेना ने सोशल मीडिया पर कहा है कि विमान का क्रू सुरक्षित है और किसी भी नागरिक संपत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है। गोवा मंत्रिमंडल ने राज्य चुनाव आयोग को नगर परिषदों, पंचायतों और जिला पंचायतों सहित स्थानीय निकाय चुनाव पर पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है, जो राज्य के चुनावी ढांचे में एक बड़ा बदलाव है। हालांकि संबंधित अध्यादेश को जारी करने की कानूनी प्रक्रिया में कुछ दिनों की देरी हो सकती है। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि अगले सप्ताह की शुरुआत तक इसे जारी किए जाने की संभावना है, क्योंकि राज्यपाल पूसापति अशोक गजपति राजू शहर से बाहर हैं। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि इस कदम से एक लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, निकाय चुनाव को कराने के सभी अधिकार अब आयोग के पास रहेंगे। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव में खूब ड्रामा देखने को मिल रहा है। वडोदरा के दमोई तालुका पंचायत कार्यालय में नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन माहौल अचानक गर्मा गया। भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। शुरुआत बहस से हुई और फिर धक्का मुक्की हुई। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा की ताज़ा खबरों के इस टेली बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।